अब मुझे क्या पता आपके किसके साथ क्या पंगे हैं क्या पंगे नहीं है। जो आपकी कारस्तानियां हैं जो आप करती हैं सच सच जो कैफे में सबको पता है। आपका कोई मार के चला जाए आप तो मेरा नाम लगा देगी। अरे जब मार दिया अगर मैंने ये सारा कुछ माना होता तो 8 महीने पहले क्यों नहीं। आयशा ने एक नया केस करवाया है कि रजब भट्ट ने मुझ पर हमला करवाया है। उसके ऊपर उन्होंने बात की रजब भट्ट ने कहा कि वो जो बंदा जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि मेरी उससे तस्वीर है, भाई मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मेरे 70,000 बंदों के साथ तस्वीर होगी। अब क्या कोई भी कुछ करेगा तो उसका इल्जाम मुझ पे आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने की कि 4 बजे अक्सर पॉडकास्ट में इनसे पूछा गया 4 बजे के हवाले से कि 4 बजे वहाँ पर सुबह क्या कर रहे थे, तो इनके जवाबात जो है ना वही काफ़ी हैं इनके बारे में बताने के लिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी बेल नहीं करवाऊंगा, मैं अपनी बेल नहीं करवाऊंगा, मैं हाजिरी दूंगा। और अगर किसी ने चेक करना है तो मेरा मोबाइल चेक कर ले, मेरे 2 मोबाइल ऑलरेडी NCCIA में, तीसरा मोबाइल भी अगर रखना है तो रख लें। अगर कोई रिकॉर्डिंग निकलती है तो बताएं, कोई प्रूफ निकलता है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी चलती रहती है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, लेकिन इस दफा रजब भट्ट ने अपनी कंट्रोवर्सी को क्लियर कट बताने की कोशिश की है, जो कि एक पॉजिटिव एंगल है। तो जब हम किसी की साइड नहीं लेते, हम की मुराद मैं किसी की साइड नहीं लेती जो नेगेटिव हो, या मुझे मेरे मेरे अकॉर्डिंग चीज देखकर सामने आपको प्रूफ देकर जो आपको नेगेटिव लग रहा हो उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं। जब कोई पॉजिटिव लग रहा हो तो मैं उसके बारे में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ। तो मैं किसी की साइड नहीं लेती। ठीक है। तो अभी जब रजब ने एक रिसेंटली कल एक वीडियो लगाई है जिसमें उन्होंने आयशा जट के ऊपर जो कि केस चल रहा था, जो उन्होंने रजब भट्ट और उसकी सारी टीम पर यानी कि दोस्तों पर और कजन पे केस किया रेप का, वो चल रहा था, उस हवाले से डिस्कस किया कि जो आयशा ने एक नया केस करवाया है कि रजब भट्ट ने मुझ पर हमला करवाया है, उसके ऊपर उन्होंने बात की। रजब भट्ट ने कहा कि वो जो बंदा जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि मेरी उससे तस्वीर है, भाई मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मेरे 70,000 बंदों के साथ तस्वीर होगी। अब क्या कोई भी कुछ करेगा तो उसका इल्जाम मुझ पे आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने की कि 4 बजे अक्सर पॉडकास्ट में इनसे पूछा गया 4 बजे के हवाले से कि 4 बजे वहां पर सुबह क्या कर रहे थे, तो इनके जवाबात जो है ना वही काफी हैं इनके बारे में बताने के लिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी बेल नहीं करवाऊंगा, मैं अपनी बेल नहीं करवाऊंगा, मैं हाजिरी दूंगा। और अगर किसी ने चेक करना है तो मेरा मोबाइल चेक कर ले, मेरे 2 मोबाइल ऑलरेडी NCCIA में, तीसरा मोबाइल भी अगर रखना है तो रख लें। अगर कोई रिकॉर्डिंग निकलती है तो बताएं, कोई प्रूफ निकलता है तो बताएं। ठीक है। एक की उन्होंने बात की और यकीन करें कि बहुत पॉजिटिव बातें की उन्होंने कि भाई अगर आप में से किसी को कोई शक है ना तो आप मेरा मोबाइल पकड़ें, चेक कर लें, सीधी बात है। क्वेश्चन इज दिस कि जब ये मामला हाईलाइट हुआ था तब भी मैंने यही बात कही थी कि रात 4 बजे, आप कह लेंगे सुबह के 4 बजे, मतलब सहरी का टाइम था वो, तो वह 4 बजे लड़कियों का क्या काम है कि वो कैफे में जाएं। हम सबको पता है कि लाहौर के कैफेस का जो माहौल है वो कैसा होता है। अगर तो आप बहुत अच्छे आपकी तरबियत हुई है ना तो आप हर तरह, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी तरबियत बुरी हुई है, लेकिन अगर आपकी बहुत अच्छी तरबियत हुई है ना तब हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर लेते हो। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, अपनी एग्जांपल दूंगी। मैं पिछले 3 साल से लाहौर रह रही हूँ एंड आई नो माई सेल्फ कि मुझे कहाँ पर कैसे चलना है, किसको कैसे लेकर चलना है, कितने बजे बाहर जाना है, कितने बजे अपने हॉस्टल के अंदर आना है। ठीक है। और वो आयशा जब तो है ही लाहौरी ना। ठीक है। और फिर आप सुबह 4 बजे जा रहे हो, लड़कियां लड़कियां, और फिर आपस में आप लोगों की कोई बहस होगी और आपने अपने इस मामले को उठाकर रजब भट्ट के साथ मैच कर दिया कि जी मेरा केस उसके साथ चल रहा था तो उसने ये सब कुछ करवाया। रजब भट्ट ने यहाँ तक कहा कि 8 माह से ये केस चल रहा है, यानी कि पिछले साल से केस चल रहा है, अगर मैंने कुछ करवाना होता मैं तब करवाता, मैंने अभी क्यों करवाना है। सिंपल इज दैट। मैंने भी यही बात कही थी अपने लास्ट व्लॉग में कि अगर रजब भट्ट ने कुछ करवाना होता तो वो पहले ही करवा चुका होता, ना कि वो इंतजार करता कि मैं अब आयशा पे कुछ करवाऊंगा। ठीक है। जबकि उसको पता है कि ऑलरेडी उसका केस चल रहा है तो वो आयशा पे अब क्यों कुछ करवाएगा, क्यों सारा इल्जाम उस पे आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। अगर कोई भी बंदा इस बारे में बैठ के सोचे तो उसको ये बात समझ आ जाएगी कि मतलब ऑलरेडी अगर रजब ने करवाना होता तो ये काम बहुत पहले करवा चुका होता।
उसके बाद रजब ने कहा कि आप कहीं पे कह रही मेरा जबड़ा टूटा है, मेरी बहन की वक्की टूट गई है। रजब भट्ट ने उसके स्क्रीनशॉट्स भी, मेडिकल के स्क्रीनशॉट्स भी लगा दिए कि देखिए जी हर चीज सलामत है, ये जाती हैं जाके अगले ही दिन ठुमके लगा रही, कैसे लगा रही, डांस कर रही, कैसे कर रही है। पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। देखिए मैं जहां पर औरत ठीक होती है ना, मैं उसको पूरा सपोर्ट करती हूँ, ठीक है। जहां पर औरत ठीक हो, जहां पर लगे कि इसके साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है, जहां पर उसके साथ ज्यादती नहीं ना हो रही और वो ज्यादती करने की कोशिश कर रही है, वहां पर मैं हमेशा मर्द की साइड लूंगी। आप देख लें कि 4 बजे जाने का तुक ही नहीं बनता कैफे में, ठीक है। उसके बाद जब ने कहा कि आप इनके फोन चेक कर लें, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा कि इनकी लड़ाई किस किस के साथ है, क्या पंगे हैं, क्या ये क्या वो। मैं फर्स्ट डे से ही इस केस के ऊपर एक ही राय रखती हूँ, आयशा जट के केस के ऊपर, कि हर चीज हर चीज आपकी बाहमी रजामंदी के साथ हुई है। मैंने कभी भी इस केस में आयशा को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। कभी आपको औरत कार्ड नहीं खेलना चाहिए, कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो। जब आप रिलेशन में आ गए तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 100 से जायद दफा किया और जी मेरे से जबरदस्ती की गई, मेरे अबॉर्शन हुए, जबरदस्ती किए गए। भाई जब आपको नजर आ रहा था कि उसे शादी नहीं करनी या वो इंटरेस्टेड नहीं है या वो सिर्फ चक्कर चला रहे, तो आप पहले ही साइड पे हट जाएं। अब आप एक चीज को लिंगर ऑन करी जा रही कि इसमें केस में से कुछ निकलेगा, तो इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि गलती दोनों की है। अगर सजा होनी चाहिए तो दोनों को होनी चाहिए, सिर्फ सलमान को नहीं या सिर्फ आयशा को नहीं। अगर सजा हो इस केस में तो दोनों को, दोनों की गलती, दोनों अडल्ट से, दोनों को पता था कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को रेप का नाम दे देना कि मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो मेरे ख्याल से कि ये गलत। अगली बात जो रजब भट्ट ने की वो की एडवोकेट फयाज रामे साहब के हवाले से, जो कि बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जहां मिलते हैं बहुत रिस्पेक्ट से मिलते हैं और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और उन्होंने उनके हवाले से भी 2-3 बातें की कि ये जो इनके वकील हैं ये तो कोर्ट में आके बोलते नहीं हैं, मेरे पे केस बनाई जा रही है कि किसी तरह हम इसको लिंगर ऑन करें, केस का फैसला ना आए, और कभी ये मेरे मेटा क्लासेस पे पहुंच जाते हैं। अब ये केस में एक नई चीज ले आए हैं कि मैंने हमला करवाया, तो मैंने हमला नहीं करवाया। और उन्होंने भी यही बात की। एडवोकेट फयाज रामे साहब जो हैं वो बहुत रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए भी, सेम एज मेरे लिए भी रिस्पेक्टेबल है, लेकिन बात फैक्ट्स पे करूंगी। बेशक मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ है, मैं एडवोकेट फयाज जामे साहब के इंटरव्यूज भी मैंने 3-4 किए हैं, लेकिन बात फैक्ट्स पे करूंगी कि केस वाकई ही लिंगर ऑन हो रहा है, केस का वाकई ही फैसला नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। केस का फैसला अब तक आ जाना चाहिए, इसको इतना खींचना नहीं बनता, ठीक है। और इसके ऊपर मैं एडवोकेट फयाज रामे साहब का इंटरव्यू भी करूंगी, ताकि दूसरी तरफ से भी हकीकत सामने आए कि असल में हकीकत क्या है। कल मेरी आने वाली वीडियो जो होगी वो एडवोकेट फयाज रामे साहब के साथ पूरी कोशिश होगी कि टाइम बन जाए, उनका टाइम मिल जाए, लाहौर में बारिश ना हो, और मैं कल नहीं तो आने वाले दिन में हम एडवोकेट फयाज रामे साहब का इंटरव्यू जरूर लेंगे, फैक्ट्स पर बात करेंगे, पता चलेगा कि आखिरकार हकीकत क्या है। जो आयशा जट वाला केस है वो तो टोटली आई टोटली एग्री। मैं शुरू दिन से कह रही हूँ कि इस केस में ना, लाइक, जब आप खुद गलत हो ना, आपको पता है कि आप गलत हो, तो फिर सिर्फ फेम और व्यूज के लिए सब कुछ नहीं करते, फिर आप अगले बंदे के पैर में जाके बैठ जाओ। आपको यार फेम चाहिए, बस सीधी बात है, व्यूज चाहिए, वो तुम्हारा नाम ऐसे भी व्लॉग्स में ले लेगा, क्या बार बार बुलवाना। इसी के साथ मेजबान मोमिन अली को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने